Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 28th of July and the time duration is around 10:50 am in the morning और आज है तुम्हारा फ्राइडे। अगर आज के बाद बोलूँ तो 2 दिन आपका स्लॉट्स क्लोज रहते हैं, सैटरडे संडे, और मंडे ट्यूसडे तो इन लोगों ने ऑफिशियल बोला है कि हम स्लॉट्स ओपन नहीं करते। पर जो प्रॉब्लम ऐसा आ रहा, वहाँ से जो ईमेल आई थी उन लोगों ने उसमें मेंशन करके दिया था कि हम वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को 11 से 2 बजे के टाइम पर स्लॉट्स ओपन करते हैं। पर जैसा मैं कल की इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ उसमें किसी ने बोला था 12:30 बजे के टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा के स्लॉट्स ओपन हुए थे। पर मैं भी चेक कर रहा था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 15-20 मिनट इधर उधर हो गया होगा, तो देर माइट भी पॉसिबिलिटी ओपन हुआ होगा। अगर 3 घंटे के अंदर जब मैंने फिर दोबारा चेक किया तो तभी ओपन नहीं था। अगर कभी भी स्लॉट्स ओपन होते तो आप लोग बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि कोई और, अगर आप लोग चेक करते हैं तो किसी और के रिगार्डिंग भी बता दो। क्योंकि ऐसा होता है 3 घंटे के अंदर भी कभी किसी का ऐसा होता है कि लॉगिन इशू आ जाता है, अपना सर्वर टाइम आउट हो जाता है, तो फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, या फिर किसी का लॉगिन ही नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें, अगर आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करें तो दूसरे की भी थोड़ी हेल्प कर दें, ताकि दूसरा पर्सन भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा वो भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा। बिकॉज पीपल आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम 6 और 7 लास्ट 7-8 मंथ्स। तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लॉगिन इशू आ रहा है, अगर आप मोबाइल से लॉगिन करते हैं उसमें अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, लैपटॉप से लॉगिन करना है। लैपटॉप में लॉगिन करें तो अपना कैशे मेमोरी वगैरह सारी डिलीट करें, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको करना है अपना जो भी ब्राउज़र आप क्रोम यूज़ करते हैं, क्रोम, और दूसरा ब्राउज़र आपका मोज़िला फायरफॉक्स होता है, उसमें तो अभी वर्क नहीं कर रहा। अभी मैंने भी चेक करके देखा था, लॉगिन नहीं हो पा रहा मेरा भी। तो मैंने अपना कैशे मेमोरी वगैरह भी पूरी क्लियर करी थी, तो उसमें लॉगिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है, तो इसमें लॉगिन हो पा रहा है, और मैंने आपके सामने सक्सेसफुली लॉगिन किया है। और जो भी अपडेट आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, लॉगिन इशू हो रहा बहुत लोगों को। अगर लैपटॉप में आपको लॉगिन इशू आ रहा तो ट्राई यूजिंग डिफरेंट आईडी, दूसरी आईडी यूज़ करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपना लॉगिन करें। और कभी भी आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले अपना कैशे मेमोरी डिलीट कर लें, ऑल कंट्रोल डिलीट दबा के। एवरी टाइम कि आप कैशे मेमोरी क्लियर करेंगे तो तब जाके आपका लॉगिन हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, आपने प्रीवियसली लॉगिन किया होता है, वो जो आपका सेशन टाइम आउट नहीं होता, आप उसको क्रॉस कर देते हैं, लॉग आउट नहीं करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि दोबारा आप लॉगिन करते हैं तो वही डेटा शो होता है, फिर उसमें लॉगिन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। बहुत लोग लॉगिन कर भी पा रहे हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम सॉर्ट ऑफ इशू, लॉगिन नहीं हो पा रहा था दूसरे ब्राउजर से, पर अभी लॉगिन हो पा रहा है। अभी अपॉइंटमेंट के बारे में आपको चेक करके बताऊँ तो सिनेरियो ऐसा है, चेक कर, लेट मी चेक। अभी न्यू दिल्ली लोकेशन का अगर आपको चेक करके बताऊँ, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और नेशनल स्टडी कैटेगरी के अंदर देखते हैं, इसमें भी स्लॉट्स ओपन नहीं है। तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि ओपन होगा। अभी खाली रफ आइडिया प्रोवाइड करने के लिए आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। इसके बाद जयपुर लोकेशन का आपको चेक करके बता दो, जयपुर लोकेशन में भी जो इशू आता है, द सेम गोज़ फॉर जयपुर लोकेशन एज वेल। कल कोई कह रहा था कि अभी नेशनल स्टडी वीज़ा और नेशनल अदर वीज़ा के अंदर स्लॉट्स ओपन थे, पर मैं तो चेक नहीं कर पाया। अगर आप लोग लॉगिन कर पाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका जिसका बुक हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अगर आपका बुक हुआ तो आपको उस टाइम पे दूसरों को भी, अगर आप हेल्प करते तो दूसरे लोग भी बुक कर पाते हैं। पर लोग कह रहे हैं कि 12:34-35 के टाइम पे ओपन हुआ था, तभी मैं लॉगिन था, मेरा कुछ साइट का इशू चल रहा था, मैं चेक नहीं कर पाया। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी मेरी तरह ही बहुत लोग भी, और अदर अदर पर्सन, बहुत लोग लॉगिन थे, उनको नहीं देख पाए, वो लोग भी, उनका भी मिस हो गया। पर होता है ऐसा, 23 घंटे के अंदर हम देख रहे हैं तो पूरी साइट को सर्विलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार लॉगिन करते हैं फिर दोबारा चेक करते हैं। बहुत बार में ऐसा होता है कि टाइम आउट हो जाता है, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, इशू सबके साथ आता है। तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। और एंटायरली इट डिपेंड्स ऑन लक। अगर होगा भाई लक में तुम्हारा तो हो जाएगा बुक, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा पेड अपॉइंटमेंट के लिए तो मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ। पेड अपॉइंटमेंट अगर आप किसी को इन पर्सन जानते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है अगर आप पैसे दे भी देंगे तो वापस ले सकते हैं, अगर वो बुक करके नहीं देता तो उससे ही बुक करें। अदरवाइज़ किसी फ़ोन में किसी को कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक मत करें, जो आपका अननोन पर्सन है, जिसको आप पैसे डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा। जिसमें पैसे फंस जाएँ ऐसे काम करो ही मत। और मैं इस चीज़ को प्रमोट करता भी नहीं हूँ, और आप भी इस चीज़ का देख लें। किसी भी एजेंट से बुकिंग करते हैं तो पहले पूरा क्रॉस चेक कर लें, अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं उससे पैसे वापस ले, अगर आपके पैसे, वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड नहीं करता तो आप उसके पैसे वापस ले लें। इतनी पहचान आपकी होनी चाहिए, तभी आप पेड अपॉइंटमेंट में जाएँ, अदरवाइज़ वेस्टेज ऑफ मनी है। पैसा बहुत जगह ऐसा होता है स्टक हो जाता है। जैसे आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हैं, अगर कहीं में आप फिजिकली जा रहे हैं वहाँ पर उनका ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए, और फिर जाके आप उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कह रहे हैं, तो सिनेरियो में ऐसा होता है अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा तो आप उससे लड़ाई करके पैसे वापस भी ले सकते हैं। अब कॉल में क्या होगा, कॉल में आप किसी से अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा तो उसके बाद वेस्ट ऑफ मनी है।
यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। और मैं तो एजेंट वाली इन्फॉर्मेशन तो खैर मैं भी प्रमोट कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है भाई, अपना कोई लिंक नहीं होता यार, मेरे को कुछ फ़ायदा होता भी नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ स्कैम वगैरह हो जाए कल के दिन पे, फिर मेरे पे बात आती है कि सर आपने नंबर प्रोवाइड कर करा था। पर हालांकि ऐसा है कि जब मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन हर बार प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा इस चीज़ का। आप मेक श्योर करें, आपको जेन्युइन लगता है तो बुक करें, अदरवाइज़ आप बुक ना करें। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर अपने को भी बुरा लगता है। अब सब लोगों का ऐसा सीन है कि हार्ड अर्न मनी है। 30-40 हज़ार रुपये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए, अगर जो भी अपॉइंटमेंट बुक करा है अपना। अगर किसी का लॉस हो जाएगा तो फिर बहुत दुख की बात है। क्योंकि ऐसा होता है यार, अब किसी के साथ किसी ने 30-40 हज़ार रुपये का कहीं स्कैम कर दिया, तो स्कैमर तो बैठे हैं इसमें, हर उसमें अपॉइंटमेंट में आप देख रहे हैं बहुत लोगों के साथ स्कैम हो भी रहे हैं। अब किसी के साथ स्कैम वगैरह हो जाएगा तो फिर वो मेरे को बोलेगा, और सर आपने नंबर प्रोवाइड करा था, पर मैंने पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। फिर भी लोगों को पता नहीं, बातें समझ आती नहीं है, फिर भी पता नहीं। अगर किसी का भला हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ किसी का कुछ लॉस हो जाता है, देन दे डायरेक्टली कमेंट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। इससे बढ़िया है कि मैं किसी को नंबर प्रोवाइड करूँगा ही नहीं। अपने सोर्सेज से आप देखें, अगर आपको सही लगता है तो देखें। अदरवाइज़ अगर कुछ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आता है और प्रोसेस के रिगार्डिंग अपडेट आता है, आई कैन कीप यू अपडेटेड। और फॉर दैट आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब मेरे पे टाइम होता है मैं लॉगिन करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर पेड फॉर्म में तो खैर मैं कुछ काम करता नहीं हूँ, एंड आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी वन ऑफ यू गाइज। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अपना टाइम था फ्री में कर दी मैंने। क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तभी इसमें सिनेरियो ऐसा हुआ था, उस टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी नेट पे। बैंक स्टेटमेंट कैसे लगेगा, बैंक सर्टिफिकेट कैसे लगेगा, कितना बैंक अकाउंट शो करना है आपको, कितनी वैलिडिटी होती है बैंक स्टेटमेंट की, नथिंग वॉज अवेलेबल इन इंटरनेट। तो ऐसा होता था कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, कोई अगर मैं देखूँ तो मेरे को भी कहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल नहीं पाती थी। So that's why I worked on this process. I collected information through different sources. I worked on this process, और उसके बाद मेरे को पूरा प्रोसेस के बारे में पता चला, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी प्रोवाइड करी। अगर आज के दिन में अगर कोई फ्रेश बंदा अपना पोलैंड के लिए फाइल करता है, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो सारी पुरानी वीडियो देखता है प्रोसेस की, तो उसको पता चल जाएगा बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए, और बैंक सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, इंश्योरेंस कौन सा चाहिए, डमी टिकट कौन सा चाहिए, और इसके बाद जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, चेकलिस्ट कैसे फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आई हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैनल। अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, और आई एम नॉट वर्किंग एज एन एजेंट, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ फ्रेंड, यू कैन से, हु इज जस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज। अगर और चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि कुछ लाखों रुपए कमा ले रहा हूँ, कुछ नहीं आते भाई, व्यूज़ वगैरह से कुछ पैसा नहीं आता इसका, 1000 व्यूज़ भी नहीं होते। सो दैट इज़ लाइक अ सिंगल पैनी। और आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ के थ्रू पैसे कमाता है भाई, 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर में नथिंग, कुछ भी नहीं आता भाई। अगर एक साल भी काम कर लूँ तो ना, इसमें पूरा 10,000 रुपये कमाना मुश्किल हो जाता है। 10,000 रुपये भी आना बहुत मुश्किल होगा इसमें। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है यूट्यूब का, आपको पता है। तो इसका मेन पर्पस यही था यार, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करने का। और अब आज के बाद अभी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अपना अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कुछ अपडेट आता है तो। अदरवाइज़ आज के बाद मैं सोच रहा हूँ वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब 3 दिन स्लॉट्स ओपन होते हैं अपॉइंटमेंट के, तभी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा अब मेरे पे भी टाइम नहीं है, इतना इंगेज मैं भी नहीं हो पा रहा हूँ इसमें। पहले मेरे पे टाइम था, पूरा दिन में चेक करना पड़ता था, पर अब ऐसा होता है कि पूरे दिन में चेक करके क्वेरीज वगैरह मैं भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई मेक वीडियो ऑन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 3 दिन में स्लॉट्स ओपन होते हैं, तभी अगर मेरे पे टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ अपडेट आएगा तो। उसके अलावा सब आप लोगों को बताइए व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वीज़ा रेशियो बहुत बुरा है अभी, अगर आप देखें। सो वीज़ा रेशियो इज़ वेरी लो राइट नाउ। बहुत सारे मेरे पहचान के थे, उन्होंने अप्लाई करा, तो रिजेक्शन आया भाई 9, 10, 6, 7, 8 नंबर के। तो 10 नंबर का तो बहुत लोगों का रिजेक्शन आया। और उसके बाद री अपील करा है मेरे साथ वालों ने, उनका भी फिर भी रिजेक्शन हो रखा है। तो अभी का सिनेरियो तो बेकार है पोलैंड का। अगर पेड अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है तो उसके बाद भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज रिक्वायरमेंट कम है, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ऑब्सलीट टाइप का ही चल रहा है इनका बहुत टाइम से। इसके अलावा किसी ने पूछा था सर पोलैंड में कहाँ के लिए अप्लाई, और यूरोप में, हाँ पोर्चुगल अप्लाई कर लो अगर करना चाहते हो, क्रोएशिया कर लो। एज़ कम्पेयर टू पोलैंड उनका वीज़ा सक्सेस रेशियो ठीक है। और पोर्चुगल ठीक है, हंगरी भी देख लो, हंगरी का मिलता है तो। पोलैंड का अभी नए लोग ट्राई मत करो भाई, पूरा फंस जाओगे एक आधे साल के लिए। इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। पैसा पूरा डूब जाएगा तुम्हारा। इंडिया से तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, अगर आप वर्क वीज़ा के अंदर जा रहे हो तो। एजेंट आपको बोलेगा कि भाई सब सही है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं। एक साल में पैसे ख़त्म करके टेंशन लेके घर में बैठे रहोगे तुम, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
एक ही चीज़ होगा, तुम्हारे जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के पहले पन्ने में रिजेक्शन की स्टैंप लगेगी और कुछ नहीं होगा अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं तो। और रिस्क लेना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो मत करें। रिस्क में ऐसा है कि 95% चांस आपका नहीं होगा, 5% चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, यही है। और इसके अलावा अगर आपको कोई एजेंट ऐसा बोले कि इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन फाइलिंग, उसके मुंह पे 2 चैंटे मारना भाई। फाइलिंग पे कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर आप देखें पूरा प्रोफाइल पे कुछ डिपेंड नहीं करता, पूरा एम्बेसी पे डिपेंड करता है कैसे प्रोसेस चल रहा है। फाइल स्ट्रॉन्ग बना रहे उनका भी रिजेक्शन आ रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर, उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो देखते हैं कि एज ग्रुप के बीच में देखते हैं और रेलेवेंट एक्सपीरियंस देखते हैं। उनको सही लगे कैंडिडेट तो तभी भेजते हैं, अदरवाइज वो धड़ाधड़ रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहे हैं भाई। और एजेंट के ट्रैप में ना फंसें। एजेंट वर्क परमिट के भी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, पोलैंड का भी के लिए स्किप कर दें। अगर थोड़ा रिक्वायरमेंट कम होगा तो उसके बाद देखते हैं क्या होता, फिर इशू करना। अभी के लिए तो हाल बहुत बुरा है। अगर ऐसे ही लोग और ख़रीदते रहे, एजेंट बेचते रहे वर्क परमिट, तो हाल बिल्कुल ऐसे ही होना है। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स पूरा सेम सिनेरियो ऐसा रहेगा। वीएफएस का क्या है भाई, वीएफएस में तो फीस वगैरह जाते रहती है। अगर आप बुक करें ना करें भाई, उनको तो फ़ायदा ही है। क्यों, वर्क परमिट आपको मिल गया, उसके बाद वीज़ा फ़ी देंगे, आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा अदर चार्जेस भी होते हैं, प्रीमियम सर्विस लेंगे तो उसका भी उन पर रिवेन्यू जनरेट होता ही है। कुरियर चार्ज, कुरियर फैसिलिटी लेते हैं, उसका पैसा मिलता है उनको। आपका रिजेक्शन आए या आपका वीज़ा सक्सेस हो, उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं रहता। आप महीने के अंदर एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, अगर 100-150 बंदे भी रिजेक्ट करे तो उन लोगों ने 100 कितना अमाउंट बन जाता है उन लोगों का, हर बंदे से 20,000 रुपये भी मान के चलो तो ऐसे उनका तो पैसा बन रहा है, उनका कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीएफएस अपॉइंटमेंट भी आपको पता ही है क्या प्रोसेस चल रहा है इसका, कैसे पेड अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। सो उनको फ़ायदा ही है। और आप अपना देखें, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें, उसके बाद अप्लाई करें। अभी पोलैंड के लिए नए कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई ना करें, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इसको। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ।